स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम 7 शिफ्ट का सॉल्यूशन पहले ही कर चुके हैं, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आज का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आज का सॉल्यूशन हमारा है 3 अगस्त की शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है, यदि महीने का 20वां दिन सोमवार से पहले चौथे दिन पड़ता है तो उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई यहाँ पर बोला महीने का 20वां दिन सोमवार से पहले चौथे दिन पड़ता है, यानी कि 20वां दिन हमें पता नहीं क्या है, लेकिन ये बात जरूर है कि 4 दिन पहले 20 तारीख पड़ रही है, यानी कि +4 करेंगे तो 24 तारीख को वो बोल रहा है कि सोमवार है। क्लियर है, 20वां दिन है वो 4 दिन पहले, समझ रहे हो, ये पड़ रहा है, यानी कि उसका कहने का मतलब 20वां दिन जो है वो सोमवार से पहले चौथे दिन, सोमवार से पहले चौथे दिन, ये है 20, यानी कि 24 तारीख को सोमवार है। इसके अलावा अगर आप पीछे आओगे यानी 7 दिन बाद फिर से रिपीट होता है दिन। अगर यानी कि 24 को सोमवार है तो ये बात क्लियर है कि 17 को भी होगा कि नहीं। 17 के बाद फिर अगर जैसे ही आप आओगे -7 तो यहाँ पर कितनी आ गई आपकी 10 तारीख, आज भी सोमवार होगा यानी 10 को भी सोमवार होगा। -7 यानी कि आपको 3 को भी सोमवार होगा। क्लियर, 3 के बाद 2 और 1 यानी कि 2 को फिर आपका क्या होगा, रविवार, और इसके पहले शनिवार, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। या आप बहुत से लोग क्या करेंगे कि भाई 20 को पड़ता है तो 20 को पता कर लो कौन सा दिन है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले सीरीज, हमें पता है क्या करना है, क्वेश्चन में हमें सीरीज दी गई। अब देखो भैया, डी से बाई के लिए आप क्या कर रहे हो, डी से बाई करने के लिए मतलब आप पीछे आ रहे हैं, तो डी से बाई यानी कि -5, वाई से टी -5, टी से ओ -5, ओ से -5 करेंगे तो क्या आएगा जे, क्योंकि KLMNO यानी कि जे किस पे है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। और आपको ज़्यादा कुछ चेक करना ही नहीं है भाई, समझ रहे हो कि नहीं आप सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को 38724 लिखा जाता है। सीधा आइए भैया, क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है ओ का कोड। ओ कहाँ मिल रहा है हमें, ओ यहाँ पर है, तो ओ एक ऐसा कोड होगा जो देखो दोनों में, इसमें तो वही नहीं आ रहा, यानी ओ का एक ऐसा नंबर होगा जो केवल एक बार आया होगा। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 6 नहीं है। 6 वो नंबर है जो कि एक बार आया है और जो ओ के लिए ही कोड किया गया है, क्योंकि बकाया के जो नंबर है वो इसमें आ रहे हैं। देखो 2 3, यहाँ भी है 2 और 3 है, यहाँ है 3 7, यहाँ पर भी है नहीं 8 7, यहाँ पर भी 8 7, समझ गए हो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि 9 और 7, इसका बीच में दिया गया है 32, यहाँ दिया गया है 11 और 5, इसका दिया है 96। अब एक बार बताइए, हमें दिया गया है 9 32 7, अब अगर हमने इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 16, मल्टीप्लाई 2 किया भाई, ये मिल गया हमें। इसके बाद दिया गया है 11 96 और फिर दिया गया है 5, इन दोनों को प्लस किया कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई 6 किया तो कितना हो गया 96। यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई 6, ये तो लॉजिक हुआ नहीं, दोनों में सेम होना चाहिए। तो भाई और क्या हो सकता है, तो और दूसरा देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 9 का स्क्वायर आपको पता है 81, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को माइनस कीजिए, ये आ गया आपका 2 और इसके बाद ये आ जाएगा आपका 32, इसका हाफ, ये आ तो गया, हाफ का को करना भैया, 32 ही तो दिया गया हमें, 32 ये हमें बीच में दिया गया, इसका स्क्वायर और इस माइनस करो, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 माइनस 25, भाई कितना आ जाएगा आपका 96। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक इन दोनों में है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर उसमें से थर्ड नंबर के स्क्वायर को माइनस करना है तो हमें मिड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में ऐसा ही हो रहा है, चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए आप सभी लोग। देखो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा 49, उसमें से 16 माइनस करेंगे 30 होगा नहीं, ये है 36। 36 में से जब आप कितने माइनस करोगे 3 का स्क्वायर तो 27, बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो 144 में से जब आप 36 माइनस करोगे तो यहाँ पर 9 आएगा, यानी कि यहाँ पर 110, यानी ये भी आंसर नहीं है। दूसरा दिया गया 8 का स्क्वायर 64, उसमें से 25 को माइनस करना है, तो यहाँ आएगा 9 और ये आ जाएगा 3, यही तो आएगा, तो ये भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5, भाई साइन को इंटरचेंज करना है। चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले दिया गया है डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई यानी 19 माइनस 39 डिवाइड 3, क्योंकि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह है डिवाइड, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 इक्वल 131 मिल रहा है क्या हमें साइन को इंटरचेंज करने के बाद। तो ये देखो हमको यहाँ से मिला 19 माइनस 13 प्लस 125 इक्वल 131,
1। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिला 6, ये हो गया 131 इक्वल 131, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करने पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, नीचे 4 संख्या गुण दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, उस संख्या गुण को चुनिए जो भिन्न है। अब एक बताओ, यहाँ दिया गया है 16, 90, 32, 201, 21, 120, 41, 240। देखो हमें दिया गया है 16, 90, देखो 16 मल्टीप्लाई 6 96 माइनस 6 90। इसके बाद दिया गया है 32, 32 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, ये 6 2 या 12 की 2 192, और इसमें -6 करोगे क्या आ रहा है 201, नहीं आ रहा है। इसके बाद अगला दिया गया है 21 मल्टीप्लाई 6 126 माइनस 6 120। फिर दिया गया है 41 मल्टीप्लाई 6 246 माइनस 6 240। समझ रहे हो कि नहीं आप, इन सब में समझ गए होगे क्या लॉजिक चल रहा है, समझ गए यहाँ पर। यानी कि फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, ये 3 तो सेम है, 1 2 और एक ये 3, यानी कि ये वाला है 32 201, ये हमारा इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 32 201 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7, भाई सीरीज दी गई हमें, तो सबसे पहले देखो यहाँ से देखो 16 से 24 कितना प्लस हुआ होगा 18। अब यहाँ से जैसे ही आप आएंगे तो आप देख रहे होगे 30 है ना, और यहाँ से जैसे ही आप आओगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 42, यहाँ आओगे 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा आपका 10 में 6 गया 4, ये हो जाएगा 14 यानी कि 54 है कि नहीं। अब देखो आगे हमें पता नहीं चल रहा, तो इनके बीच का गैप देख लो, प्लस 12 यहाँ पर भी +12, तो आगे भी इसमें भी +12 होगा, तो यहाँ पर आएगा 4 2 6 5 1 6 66, यानी कि इस वाले टर्म में 66 माइनस हो गया, यानी 6 6 5 11 1 1 1 2 2 1 6 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, समझ में आएगी नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है सॉल्यूशन, बता दीजिए कीजिए कमेंट में, है ना। चलिए देखिए, क्योंकि देखो आपके ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा समय दोगे तो उसका मतलब क्या है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मतलब ये थोड़ी होता है 2 घंटे में उसको सॉल्व करें, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व करते चलिए, नहीं आया तो वीडियो देख लीजिए, है कि नहीं। जिस क्वेश्चन में नहीं आ रहा वहाँ पर आप वीडियो का सॉल्यूशन देख लिए, भैया क्वेश्चन में क्या नहीं आया आपको समझे। हमें दिया गया है WF18 ZI13 से रिलेट मतलब संबंधित, WF18 ZI13 से रिलेटेड। देखो 18 से 13 + 5, W का Z से तो WXYZ यानी कि +3, F से I GHI यानी कि आपका जो नंबर है उसमें +5 ऐड हुआ है, और जो आपके लेटर है उसमें +3 हुआ है। क्या यही हमें इसमें भी दिया गया है, NT16 QW11। अब देखो 16 से 11 +5, N से NOPQ यानी +3, TUVW यहाँ पर भी +3, तो हमसे किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया SL16। तो देखो नंबर में +5 हो रहा है, 16 दिया गया, 19 दिया गया है, क्या दिया गया, हाँ 19 और 5 24 हो रहा है यहाँ पर तुम्हारा, फिर क्या 19 नहीं, यहाँ पर होगा आपका 9, क्या होगा 9, केवल और केवल 9, ये 19 नहीं होगा 9 होगा, है ना। अब देखो केवल 9 है तो 9 5 14, ये हो गया आपका 14। इसके अलावा अब आपका यहाँ पर 9 है ना। अब इसके बाद देखो इन दोनों में भी +3 होगा, S में +3 होगा, TUV यहाँ पर आ गया VLMNO VO14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, यहाँ पर जो लेटर थे उसमें +3 और आपका जो नंबर था उसमें +5 का रिलेशन था। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए का मतलब है डिवाइड, अब डायरेक्ट देखो 31, बी का मतलब क्या दिया गया है मल्टीप्लाई कितना 5, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है -12, सी का मतलब क्या है भाई +56, ए का मतलब क्या है डिवाइड 14। तो देखो ये आ गया 4 + -12 5 155। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 155 - 8 है कि नहीं। अब यहाँ पर 8 और 3 और चला जाएगा तो आ जाएगा 147 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें साइन, यहाँ पर जो हमें ABCD करके दिए गए हैं उनका मतलब है कोई ना कोई साइन हमें उसके रिलेटेड दिया गया, यानी ए का मतलब डिवाइड, बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब प्लस, डी का मतलब माइनस, है ना। चलो
क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर ब्रिंग का कोड FVMRK, ब्रिंग का कोड है FVMR और K। अब देखो B से F तो B से CDEF +4, R से V STUV यहां पर भी +4, I से M JKLM +4, N से R +4, G से K +4, सब में +4। दूसरा दिया गया है लव LOVE PSZI, यहां पर भी आप देखोगे तो +4, O से S +4, V से Z +4, WXYZ, E से I +4। तो भाई हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया है सोल्जर का, है ना। अब देखो ऑप्शन में देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड थर्ड हम चेक करते हैं, कौन सा हम चेक करेंगे? सेकंड। देखो आर में वी आएगा, किसमें दिया गया? इसमें है नहीं तो ये भी कर। इसके बाद आई में आई है, क्या दिया? ई है, तो ई में +4 करेंगे तो आई आएगा। तो आई भी किस में दिया गया है? सभी में। इसके बाद जब आप यहाँ पे करोगे आई में +4 करोगे तो आई का मतलब कितना है? 9, 9 में +4 करोगे 13, यानी कि आएगा MIV, ये भी खत्म। अब इसके बाद देखो इसमें सेकंड लेटर का अंतर है, सेकंड लेटर है O में +4 करोगे PQRS, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब भाई क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया हमसे, हमें यहाँ पर पता नहीं है, चलो सबसे पहले लास्ट में चेक कर लो ना। अब देखो यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो, यानी देखो यहाँ पर आप देखोगे तो आप देखोगे ये 6, डिफरेंस चेक कर लो ना, 355 में से 259, अंतर देख लो भैया, है कि नहीं? 6 और ये आपका हो जाएगा 14, तो 14 में से 5 चला गया, 5 4 9, 96। यहाँ पे कितना आया? +96। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई आपका? +96 यहाँ पर भी हो रहा है शायद। देखो 355 में +96 करेंगे, गलती कर दी क्या? 96 हो रहा है कि 106? 355 में 106 करेंगे, हाँ ये 96 नहीं 106 हो रहा है। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या प्लस हुआ होगा भाई? 86, है कि नहीं? तो यानी कि 259 में 86 माइनस कर दीजिए, 173 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 173, है कि नहीं? और इसमें क्या प्लस हुआ होगा? यहाँ पर प्लस हुआ होगा +76, 31 में प्लस हुआ होगा 66, यानी 66 में जब हम प्लस करेंगे, 31 में 66 प्लस करेंगे तो 97, 10 नंबर बढ़ रहा है, यानी 66, 76, 86, 96, 106। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा उसे खरीदने के बाद से 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। पिल्ला किस दिन वयस्क बन गया? भाई इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज का मतलब 380वें दिन की बात कर रहे हैं। कितने ऑड डेज निकलेंगे? 7 से भाग दोगे 2 ऑड डेज निकलेंगे। 2 डेज ऑड का मतलब हो गया उसका रिमाइंडर, ऑड डेज का मतलब रिमाइंडर। अब भाई क्या दिया गया था? शुक्रवार में 2 दिन ऐड होंगे तो शनिवार रविवार। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया 3 सेम है, एक अलग है। देखो आप यहीं पर देख लो UVWX, यानी कि यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 +2, HI +1 JK +2, Z से +1 ABC +2, PQ +1 Q से T RST +3। समझ रहे हो क्या हो रहा है? +2 +1 +2 +1 +2 +1, यहाँ पर है +3 और इसके बाद +1। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको वैसे लिख दिया, मैं इसको पीछे से देख रहा हूँ। आप चाहो तो आगे से ऐसे कर सकते हो, -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 -1। समझ गए हो कि नहीं? आप समझे कि नहीं? चलो हम इधर से देख रहे थे, आप इधर से देख लो, बात तो वही आई कि नहीं? 14, अब हमसे क्या दिया गया है? JK GI को OPLN। देखो J आता है आपका 10, 11, 7, 9, 14, 12, 16, 15। क्या हुआ है भाई? +5 +5 +5, यहाँ पर भी +5।
इसके बाद हमें दिया गया क्यू आर एन पी, क्यू आर एन और पी, इन सब का देखो क्या कोड दिया गया हमें, क्यू आर एन पी का दिया गया वी डब्ल्यू एस यू, ये दिया गया आपको 17, 18, 14, 16, ये दिया गया यू है, हाँ यू है, ये है 21, 19, 23, 22, +5, यहाँ पर भी +5, 18 से 23, यहाँ पर भी +5, 14 से 19, +5, हमसे क्या दिया गया एन ओ के एम, भाई एन में +5, 19 मतलब एस, सबसे पहले एस आएगा, किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, खत्म। दूसरा दिया गया ओ में +5 हो गया, यानी कि टी आएगा लास्ट में, क्योंकि ओ आता है 15 पर, +5 टी, एस टी किस में, तीनों में। इसके बाद के में आता है, के आता है 11 पर, +5 होगा तो होगा 16, यानी कि आएगा यहाँ पर पी, किस में दिया गया एस टी पी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, एस टी पी और आर, समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद एम में +5 करेंगे, एम आता है 13 पर, +5 करेंगे तो 18, यानी कि आर आएगा, किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में हमें दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो J10 पर, ये M13 पर, ये 16 पर, भाई J से M +3, M से P +3, तो P से भी आगे जाओगे तो +3 होगा, यानी कि S आएगा, किस में दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरा देखो H से K, 8 से 11 यानी +3, K से N यानी कि +3, N से आगे जाओगे तो +3, N आता 14 पर, +3 करोगे तो 17, 17 का मतलब Q, एस क्यू, किस ऑप्शन में दिया गया हमें, एस क्यू, ऑप्शन सी, समझ गए हो कि नहीं। इसके बाद F से I, G H I +3, I से L, J K L +3, L में +3 करोगे तो 12 +3 15, 15 पर आता है O, एस क्यू ओ। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि संख्या गुण में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित। भाई 30 से 125, 128 से 615, देखो 125 आप 30 से किस तरीके से ला सकते हैं, देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई 4 करें +5 कर दें, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 4 +5 करेंगे तो 615 आएगा नहीं, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक और क्या हो सकता है कि अगर हम 30 में मल्टीप्लाई 5 करें आया 150, और इसमें -25 करें तो आपको मिल जाएगा 125। दूसरा दिया गया है हमें 615, 128, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 5 करें और -25 करें तो भी हमें 615 मिल जाएगा, क्योंकि 5 8 40 का 0 है कि नहीं, 14, 640 में से 25 माइनस होगा तो आपको पता है कि 615 आ जाएगा। ऐसा किस में, देखो जब आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा, मतलब 25 × 5 140, ये तो वैसे ही कम हो गया, खत्म। इसके बाद अब आता है 73 335, नहीं ये भी नहीं होगा, देख रहे हो आप। अब देखो इसको देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि 50 × 5 250 और उसमें से -25, तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर है 225, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो हम 30 में क्या किए भाई, हम 30 में किए मल्टीप्लाई 5 -25, मल्टीप्लाई 5 -25, तो मल्टीप्लाई 5 -25 आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि इन दोनों के अकॉर्डिंगली है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि LJNR ये है QNQT, सीधा सा तरीका ये भाई 12 10 14 18 20 17 14 और 17, 5 और ये 4, ये 3, ये 2 है कि नहीं। ऐसे दिया गया हमें JHLP OLOR 10 15 8 12 12 15 16 18 +2 +3 +4 +5 +5 +4 +3 +2, हमसे किसका पूछा गया, FDHL FDH और L 6 4 8 12, पहले +5 11 मतलब K +4 यानी 8 मतलब H +3 यानी कि K KHK ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है 12, तो 12 में 2 प्लस होगा यानी कि 14, 14 पर आता है N +5 +4 +3 +2 +5 +4 +3 +2, तो यही कोडिंग हम जो हमसे पूछा गया है उसमें भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर भैया 18,
क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइए आप। क्या दिया गया है, कुछ चिप्स आलू है भाई, कुछ चिप्स क्या है, कुछ चिप्स आलू हैं। लो भैया कुछ चिप्स आलू हो गई। उसके बाद दिया गया है सभी आलू फ्राई है, जितने भी आलू हैं वो किस में आ जाएंगे भाई, फ्राइज में। उसके बाद बोला गया सभी फ्राइज स्नैक हैं, जितने भी फ्राइज हैं वो स्नैक्स है कि नहीं। निष्कर्ष देखिए सभी आलू स्नैक है, पूरे के पूरे आलू स्नैक है, बिल्कुल सही बात भैया, क्योंकि पूरे के आलू स्नैक के अंदर आ रहे हैं। कुछ स्नैक चिप्स हैं, स्नैक का कुछ हिस्सा चिप्स में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, ये भी सही, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 19। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पर हमसे पूछा गया तीन किसी प्रकार समान है। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं, है कि नहीं। अब देखो तीन समान है तो आप यहाँ पर देख रहे हो 7 से 56 मल्टीप्लाई 8 हो गया भाई, 6 से 48 मल्टीप्लाई 8 हो गया, यहाँ 4 से 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 आना चाहिए, 9 में 8 मल्टीप्लाई कर रहा है 72 आना चाहिए। चारों में, तीनों में तो लॉजिक कम से कम लगता लग ही नहीं रहा है, दो में लग रहा है, लॉजिक तो गलत है। दूसरा क्या है, जब आपको समझना स्क्वायर करके चेक करो उनके आसपास का। देखो 7 से 56, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 ऐड करो 56, 6 का स्क्वायर 6 से 48, 6 का स्क्वायर भैया कितना होता है 36, प्लस 6 करोगे कितना आना चाहिए 42, हमें दिया गया 48। इसके बाद दिया गया है 9, तो 9 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आएगा 81, प्लस उसमें 9 ही करोगे तो आएगा 90। हमें दिया गया 4 का स्क्वायर जब आप करोगे आएगा भैया 16, प्लस 4 करोगे तो आ जाएगा आपका 20। अब आपको क्लियर दिख रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा अलग है भाई, एक ही ऑप्शन बचा है हमारा क्या 648, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और उसमें 6 को ही प्लस करेंगे तो आप 42 आएगा ना कि 48, यानी ये तीनों ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर दिया गया है और उसी नंबर को उसमें प्लस किया गया है जो हमें सेकंड नंबर दे रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 यही रहा। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है, Q का L से क्या संबंध है। Q का L से क्या संबंध, भाई देखिए Q का L से क्या संबंध है। सबसे पहले वेन डायग्राम, Q मल्टीप्लाई C, Q C का पति है, क्या है Q है भैया वो पति है C का, तो दोनों तरफ से तीर चलेंगे, पति है भाई, है ये पत्नी भैया। Q C का पति, C प्लस आर का मतलब है C R की माँ है भाई, C माँ है R की, C माँ है R की। उसके बाद बोला गया R डिवाइड G, R बहन है G की, R बहन है G की, है ना ठीक। इसके बाद बोला गया G माइनस L, क्या बोला गया G माइनस L, G पिता है L का। हमसे क्या पूछा गया है Q का L से क्या संबंध है, ये रहा Q और ये रही L, तो पिता के पिता, समझ रहे हो, पिता के पिता, पिता के पिता, L के ये रहे पिता और उन्हीं के तो ये पिता हैं, समझ रहे हो मेरी बात, L के ये रहे पिता, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो इनकी माँ भी C की माँ, इन दोनों की माँ भी C है और इन दोनों के पिताजी हैं, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो यानी कि हमसे पूछा गया Q का L से क्या संबंध, तो भाई Q पिता के पिता है, ठीक है, यानी कि ग्रैंडफादर, समझ रहे हैं कि नहीं। ये इंग्लिश हिंदी। अब देखो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में डायरेक्ट, देखो E का L से क्या संबंध है भाई, ये रही यहाँ पे E, ये रही यहाँ पर L, इन तीनों का रिलेशन बना लो। E हैशटैग G, E G की पत्नी है कि नहीं, E पत्नी भैया G की। इसके बाद बोला गया G प्लस L, है कि नहीं, G पिता है L का। हमसे क्या पूछा गया E का L से क्या संबंध है भाई, सीधा सा मतलब कि इसकी क्या होगी मदर, क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। हमसे ये तो पूछा गया E का L से क्या संबंध, ये रही E, ये रहा L, ठीक है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 22, हमसे पूछा गया कितने त्रिभुज, भाई इस तरीके की आकृति आपने पढ़ रखी होगी भाई, कितने ट्रायंगल बनते हैं इसमें भाई, इसमें बनते हैं 8 ट्रायंगल। अब यहाँ पर ऐसी दो आकृति, एक ये, तो ये टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हो जाएंगे 16, क्योंकि एक इमेज ये रही है ना, एक ये रही, 16 हो गए। अब इसके बाद देखो इन दोनों के मिला के कितने हो गए 16। अब ये देखो 17, 18, 19, 3 इधर हो गए और इसमें कोई बन नहीं रहा है फिगर ऐड होने के बाद, है कि नहीं भाई। 19 के बाद ये हो गया 20, 21, 22, क्लियर है। तो हमने कितने काउंट कर लिए 22। अब देखो यहाँ पर आप जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो इन दोनों फिगर को मिला रहे हो जब आप इन दोनों को, तो देखो एक ट्रायंगल आपका ये रहा, ये देखो एक ट्रायंगल ये रहा, दिख रहा है कि नहीं, ये रहा एक ट्रायंगल आपका, एक ट्रायंगल ये रहा एक साइड, तो 2 ट्रायंगल और बनेंगे, यानी कि 22 + 2 = 24। किस ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर भैया 23, क्वेश्चन में क्या पूछा गया भैया हमसे, दर्पण प्रतिबिंब इधर रखा है, इधर बनेगा तो यानी लेफ्ट से राइट चेंजेस हो जाएंगे, जब ये इधर है तो ये इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड किस किस में भाई हमारा सभी में दिख रहा है। इसका जब ये फेस इधर है, जब इस साइड चेंज होगा तो ये फेस इधर हो जाएगा, किस किस का नहीं है,
देखो इसमें नहीं है, इसमें एज इट इज है। दूसरी बात ये इसमें दिया नहीं गया ऐसा, ये भी नहीं। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन। जब ये रिंग इधर है, जब इधर चेंज होगा तो ये रिंग की इधर है तो इस साइड हो जाएंगी रिंग, इस साइड, समझ रहे हो कि नहीं? इस साइड थोड़ी एज इट इज यहीं दे दी गई, ये भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें लेफ्ट से राइट चीजें चेंज हो जाती हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 24, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशा में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रम मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? देखो इस किस तरीके से भाई इन्होंने इसके कॉर्नर को फोल्ड कर दिया है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉर्नर को फोल्ड करने के बाद इसका ये हिस्सा इधर फोल्ड कर दिया इन्होंने, ठीक है कि नहीं? अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक होल कर दिया। अब ये बोल रहा है इसको ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर जो एक आपको होल दिख रहा है, ये वाली जो सीट यहाँ से मुड़ी है, ये वाली यहाँ से, एक बार बताइए ये होल जब खुलेगा तो ये होल एक इधर आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये इस वाली परत पर हुआ है और ये होल एज इट इज ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे कोई होल नहीं आएगा क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ कट नहीं किया, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे जो होल दिख रहा है वो तो आएगा ही नहीं, तो इसमें जो दिख रहा है वो तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो इन्होंने एज इट इज इसको ऐसे ही कर दिया, ये भी नहीं। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, देखो ये होल यहाँ आएगा ना कि यहाँ, इसलिए ये भी नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समझ रहे? चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसमें प्रश्न के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब देखो भैया कुछ नहीं करना है, सीधा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये ओपन था, फिर ये प्लस हो गया इसमें एक लाइन, और जब ये फिगर बंद हो जाता है दो लाइन नीचे ड्रॉ हो जाती हैं, ठीक है ना? अब ये फिगर जब बंद हो जाएगा तो इसमें भी दो लाइन नीचे ड्रॉ हो जाएंगी। किस फिगर में दिया गया? ऑप्शन ए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, समझे? चलो तो देखो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 3 अगस्त की शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस तरीके के वीडियो आपको लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।